तमामी बाप से मुल्तमिस हूँ कि कुर्ब जवाब में जो साहिबान खड़े हैं वो पिंडाल में तशरीफ लाएं ताकि बाकायदा महफिल मुबारक का आगाज़ तो चूँकि हो चुका है, लेकिन जो तसलसल मुनक़ता हुआ है उसे बहाल करने के लिए आपकी ज़ौक़ की भी ज़रूरत है और आपकी हाज़िरी भी हमारे साथ बराबर होगी। आपको भी लुत्फ़ आएगा और जो माइक बंदा खड़े होकर आपके सामने रसूल मुख्तार की पाक बारगाह में जिस अंदाज के साथ हाज़िरी लगाता है उसको भी बात करने में लुत्फ़ तभी आता है कि जब सुनने वाला तवज्जो के साथ सुने। तो आप चे जाए कि दाएं बाएं कुर्ब जवार में खड़े होकर दुनिया की बातें कर रहे हैं। रसूल मुख्तार ने फरमाया हदीस पाका मफ़हूम कि क़यामत के दिन लोग इस बात पर अफसोस करें कि काश कि मेरा दुनिया में जो ज़िंदगी का वक्त था जो अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र में गुजरा वो तो सो गुजरा, लेकिन जो दुनिया की बातें करती या गफलत में मैंने वक्त गुजारा है काश कि ये वक्त भी वैसे न गुजरता, अल्लाह और उसके रसूल के ज़िक्र में गुजरता। तो कल हसरत और नदामत होगी, रसूल कायनात का ये फरमान है। तो अगर जिक्र करना जो शख्स आपके सामने स्टेज पे खड़ा हो फिल वक्त तो वही करेगा, लेकिन रसूलुल्लाह का जिक्र सुनना भी जी बड़ी खुशबख्त और अल्लाह और उसके रसूल की पाक बारगाह में बड़ी खुश आइंद बात है। तो जब आप आ गए अल्लाह के घर में तो उम्मीद वासिक है कि आप खुद नहीं आए बल्कि अल्लाह और उसके रसूल की दावत में आप आए हैं। तो जब अल्लाह और उसके रसूल ने आपको बुलाया है तो फिर मेहमान का भी हक है कि मेज़बान का हया करे। और अल्लाह और उसके रसूल से बड़ी इज्जत वाली हस्ती कायनात में नहीं है। तो लिहाजा मैं इल्तिमास करूंगा कि आप मजीद करीब आ जाएं ताकि बाकायदा महफिल जो है उसको आगे बढ़ाया जा सके। आप आगे आए, मैं आपसे इल्तिमास कर रहा हूँ, फरिश्ते तो हैं नहीं है कि मैं जिनसे खिताब करूंगा। आगे आए ताकि पीछे आने वाले जो साहिबान हैं उन्हें भी बैठने में नशिस्त की जगह उनके लिए भी बआसानी मुयस्सर आ सके। आप आगे तशरीफ लाएं। ये जरूरी नहीं होता कि पिंडाल भरा हो, ज़ौक़ हो तो बंदे का लुत्फ पूरा हो जाता है। आप अपनी मोहब्बतों को और तवज्जो को मरकूज रख के बैठेंगे तो मैं ये समझूंगा कि ये पिंडाल भरा हुआ है। अगर पिंडाल भरा हो और तवज्जो मबजूल न हो तो मैं ये समझता हूँ कि कोई फायदा नहीं है बैठने का। अल्लाह और उसके रसूल की महफिल में बैठे हैं तो अपनी ज़बानों को रसूलुल्लाह की जिक्र से तर रखें, तवज्जुहात मबजूद रखें। जो भी शख्स आपके सामने खड़ा होकर कलाम करता है उसकी बात को भी सुने और रसूलुल्लाह का साथ जिक्र भी करते रहें ताकि समातों की नेकियां भी मुयस्सर आएं और आपकी ज़बान की वजह से फरिश्ते आपके नाम अमाल में जिक्र जो आप कर रहे हैं उसके बदले में नेकियां लिखते हैं। मैं इंतहाई अदब और मोहब्बत के साथ अपनी बात का आगाज करने से कबल ही मेज़बान महफिल अलहाज मोहम्मद अजीम खान साहब और उनके फर्जंदान हाजी मोहम्मद नईम खान साहब, हाजी मोहम्मद सलीम खान साहब और जुमला इस खानदान और बरादरी के दीगर अफराद जो हर साल बड़ी तज़क्को एहतशाम के साथ मोहब्बत और एहतराम के साथ रसूलुल्लाह की पाक बारगाह में महफिल का सजाने का इत्माम और इंसराम करते हैं। इस साल भी उसी मोहब्बत के साथ इन्होंने रसूल कायनात की पाक बारगाह में अपनी उस रिवायत को कायम रखते हुए उसी जो अपने बुजुर्गों की क्या नाम है एक वरसा में समझे वरासत में जो रसूलुल्लाह की मोहब्बत इनका वक्त और मुकद्दर बनी है, इनकी झोली भी आई है, उसी मोहब्बत के साथ रसूल कायनात की चौखट के साथ वफा करते हुए इन्होंने इस साल भी उसी मोहब्बत और एहतराम और इकराम के साथ रसूलुल्लाह की महफिल के सजाने का इत्माम किया है। मैं दुआ कहूं कि रब्बे कायनात मेज़बान महफिल ने तो ये महफिल का इत्माम किया ना अपनी औकात के मुताबिक, लेकिन मालिक की चौखट बड़ी वसी है। मैं मुल्तजी हूं कि मालिक अपने महबूब के इन गुलामों की इस महफिल के सजाने पर जब अजर अता करे तो इनकी औकात नहीं बल्कि अपनी शान और अपनी बसात के मुताबिक इन्हें अजर अजीम अता करे।
और सादा लफ्जों में ये दुआ आपके लिए है कि और कुछ अता न करे या करे, मालिक की मंशा और मर्जी है। इतनी बात मालिक की चौखट पर मेज़बान महफिल के हक में बतौर दुआ ये लफ्ज कहना अपने फरीज़े में शामिल समझता हूँ कि और कुछ मिले या ना मिले, क़यामत के दिन मुस्तफ़ा की चौखट से शफ़ाअत कुबरा की खैरात जरूर इनको अता की जाए। दरूद पाक पढ़ लें। आप भी दरूद पढ़ लें। दरूद की बात आपको बता दूं, मैंने बात का बाकायदा आगाज तो नहीं किया, लेकिन ये आगाज ही समझे, ये आगाज ही समझे। मुस्तफ़ा की चौखट पर दरूद पढ़ने का अजर इतना है कि इमाम सखावी अफजलुस सलात में इस बात को लिखते हैं, कहते हैं कि मूसा कलीमुल्लाह की उम्मत का एक फर्द था और जिंदगी उसकी यूं ही बसर होती रही, लैल और नहार, शब और रोज अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियों में गुजरते रहे। बिल आखिर जब पैगाम अजल आके दरवाज़ा हयात पे दस्तक देती है और पैगाम अजल आन पहुंचता है, जब उसकी रूह कफन से उनसरी से परवाज करती है, रब्बे कायनात का जो रब उस वक्त का नबी है मूसा कलीमुल्लाह, उसके जो हवारी जो उम्मती थे, चूंकि उस उम्मत का वो फर्द गुनाहगार इतना था कि लोगों ने उसके लाशे को गुस्ल देना, कफन देना, जनाजे का इत्माम करना भी गवारा न समझा। लाशे को बेगौरो कफन एक कूड़े करकट के मुकाम पर फेंक दिया। रब्बे कायनात ने वक्त के नबी मूसा कलीमुल्लाह को वही करके फरमाया मूसा फुला मुकाम पर तेरी उम्मत का एक फर्द उसका लाशा बेगौरो कफन पड़ा है, मूसा चला जा, गुलामों को हुक्म कर उसके लाशे को उठाए, गुस्ल दे, कफन पहनाए और मूसा उसके जनाजे की इमामत तू खुद करना। मूसा कलीमुल्लाह के और जाके उसके जनाजे की इमामत की तजहीज़ तदफीन का इत्तेमाम हो गया। ज़ेरे लहद जाने के बाद जब मालिक की चौखट पर पलटे, मालिक से हम कलाम हुए और पूछा, मालिक तू जानता है इसका राज क्या है, लेकिन उस राज से मुझे भी आश्कार कर दे। अर्ज की, मालिक ये तो वो बंदा है जो सारी जिंदगी तेरी चौखट पर जबी को झुका न सका और सारी जिंदगी गुनाहों की गंदगी में आलूदा हो गए, इसने शब और रोज गुजारे हैं, लेकिन मालिक तुझ पे सदके और कुर्बान जाऊं, इतनी बात तो आश्कार कर दे कि तूने वक्त के नबी को ये कहा, मूसा अपने हवारियों को हुक्म कर वो आए, इसको पाकीज़गी भी दे, उसको कफन भी दे, और वक्त के नबी को रब तूने हुक्म दिया है कि जनाजा तू खुद पढ़ा। मालिक इसके पीछे राज क्या है, पसे पर्दा इसके अंदर बात क्या छुपी और पोशीदा है, मालिक उससे पर्दों को आश्कार कर दे। रब्बे कायनात ने फरमाया, मूसा तूने सवाल किया है, सुन बता देते हैं तुझे, वादा तेरी उम्मत का फर्द है, गुनाहगार भी था, सियाकार भी था और सारी जिंदगी मेरे दरवाजे से भटकता रहा, लेकिन मूसा की इस बात मुझे पसंद आई और वो बात ये थी, जिंदगी में एक बार तो रात को खोला और तो रात में नबी आखिरुज़्ज़मा का नामे मुक़द्दिसा इसने पढ़ा और मुस्तफ़ा की जात पर दुरूद पढ़ा, उस दरूद के सदका से बख्शिश भी दी है, जन्नत भी अता की है। मग़फ़िरत की खैरात भी अता की है और जन्नत की फरसा और वरासत भी अता की है। मुस्तफ़ा की चौखट पर एक दरूद का इतना समरा और जज़ा है। और यहाँ मैं एक बात इसके साथ और नची करता चलूँ, अरे अगर मुस्तफ़ा करीम की चौखट पर दरूद पढ़े उम्मती हो मूसा कलीमुल्लाह का, रब से रब की जन्नत का सौदा कर ले, और जब गुलाम दरूद पढ़ेगा तो फिर उसकी शान क्या हो। एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ लें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी। मैं इंतहाई अदब के साथ इस महफिल मुबारका का जो तसलसल मुनक़ता हुआ उसको पिवस्ता करने के लिए मैं आका करीम की चौखट पर अपनी मोहब्बतों की सौगात पेश करने के लिए मुल्तमिस हूँ और मदू हूँ शाह वासिफ मदीना मोहतरम जनाब मोहम्मद खलील अहमद साहब वो तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत अंदाज में ताजदार कायनात की चौखट पर अपनी मोहब्बतों की सौगात पेश करें। मोहम्मद खलील अहमद साहब।
दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मिल के पढ़ो सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मेरा गला मेरा मंगता मेरा वो नाम आए। मेरा गला मेरा मंगता मेरा वो नाम आए। मेरा गला मेरा मंगता मेरा वो नाम आए। खुदा करे कभी तैबा से ये बयान आए। खुदा करे कभी तैबा से ये बयान आए। ये बयान आए। खुदा करे कभी तैबा से ये बयान आए। गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नाम पे हूँ। गुलाम ज़हरा हूँ मैं तो अली का नाम पे हूँ। हमेशा बसे तमीन से बसे ही मेरे काम आए। हमेशा बसे तमीन से बसे ही मेरे काम आए। खुदा करे कभी तैबा से ये बयान आए। मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को। मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को। जनाबे ज़हरा का सदका जनाबे ज़हरा का सदका कोई ऐसी शाम आए। जनाबे ज़हरा का सदका कोई ऐसी शाम आए। खुदा करे कभी तैबा से ये बयान आए। मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को। मैं देखता ही रहूं बस तुम्हारे रोज़े को।
मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से, मैं इस यकीन से आया हूँ उनके रोज़े से, वो कहे कि वापिस मेरा गुलाम आए, वो कहे कि वापिस मेरा गुलाम आए। अल्लाह की सरता बकदम शान है जी, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है जी। अल्लाह की सरता बकदम शान है जी, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है जी। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और कुरान कहता है कि मेरी जान है जी। इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। मैं इंतहाई अदब के साथ अगले सना उनके हुजूर मुल्तमिस हूँ, लेकिन मैं उससे कबल गोश गुजार जितने भी नाथखान तशरीफ फरमा हैं, मुझे कहा गया इंतजामिया की जानिब से कि 5 मिनट का टाइम जो है हमारी इस बज़्म के मेहमान खुसूसी पीर तरीक़त राबर शरीयत वली इब्ने वली मुहद्दिस इब्ने मुहद्दिस हुजूर मुफक्किर इस्लाम पीर तरीक़त राबर शरीयत डॉक्टर अबू ज़ैन पीर सैयद मोहिउद्दीन महबूब मद्दज़ुल आली सजादा नशीन अस्ताना आलिया खानका महबूबाबाद शरीफ हवेलियाँ हमारे इस पिंडाल की जीनत बन रहे हैं। दिल की गहराइयों से खुशमदीद पेश करता हूँ। अहलन व सहलन मरहबा जी आया नो सत बिस्मिल्लाह बखैर रगले मोस्ट वेलकम अहलन व सहलन अला आईनी व रअसी मरहबा 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 हुजूर मुफक्किर इस्लाम पीर तरीक़त राबर शरीयत डॉक्टर अबू ज़ैन पीर सैयद मोहिउद्दीन महबूब मद्दज़ुल आली हमारे स्टेज की जीनत बन रहे हैं। हम वेलकम करते हैं, हम खुशआमदीद कहते हैं। पीर तरीक़त राबर शरीयत डॉक्टर अबू ज़ैन पीर सैयद मोहिउद्दीन महबूब मद्दज़ुल आली हमारे स्टेज की जीनत बन रहे हैं। दिल की गहराइयों से हम खुशआमदीद पेश करते हैं। अहलन व सहलन मरहबा 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 मरहबा। मैं अपनी तरफ से इंतजामिया की जानब से हुजूर मुफक्किर इस्लाम को दिल की गहराइयों से खुशआमदीद पेश करता हूँ। अहलन व सहलन अला ऐनी व रअसी मरहबा। हज़रत अल्लामा जनाब मोहम्मद यासिर साहब तशरीफ रखे। तमाम साहिबान से इमाम से के बाद तशरीफ रखे। अल्लाह की सरता बकदम शान है जी, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है जी। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान कहता है कि मेरी जान है जी। क्योंकि ये सफरुल मुज़फ़्फ़र 25 तारीख आला हज़रत सैयदी मुर्शदी अशा इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा का यौम विसाल आपका उर्स भी है। उस हवाले से भी चूंकि अपनी आने वाली नौजवान मिल्लत को और अपनी आने वाले मिल्लत के बच्चों को बतौर पैगाम और तरबियत के हवाले से ये बात आपके सामने करना चाहूँगा कि आला हज़रत की हस्ती कैसी थी। उस
पर बात की जाए तो एक खासा वक्त चाहिए, लेकिन चूंकि आपकी चौखट पर अपनी मोहब्बतों की सौगात पेश करने के इस इरादा और नीयत से मैं कुछ अल्फाज में आला हज़रत की बात आपके सामने किबला पीर साहब की इजाजत से करना चाह रहा हूँ। तवज्जुहात मबजूल रखिएगा। आला हज़रत की शख्सियत जो है वो चार रंग आलम जो है वो एक यगाना रोज की हसीयत से मुमताज और जुदागाना है। अरे जो हस्तियां बड़ी होती हैं उन्हें किसी के तारुफ का उन्हें हाजत और जरूरत नहीं होती, उनकी जातें खुद अपनी जात के लिए वो तारुफ हुआ करती हैं। लेकिन चूंकि इन मुबारक हस्तियों का जिक्र जो है अपने ईमान की जुलानी के लिए हम आपके सामने करते हैं। आला हज़रत अज़ीमुल मर्तबा अशाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतुर रहमान, ये एक इलाका था इंडिया के अंदर, नानपारा उसका नाम है। वहां का जो राजा था बड़ा नवाब था, और उस वक्त के जो शुआरा थे, अदीब थे, शायर थे, वो आते उसके पास, उसके कसीदे पढ़ते, उसकी तारीफ में शेर कहते। किसी शख्स ने आके आला हज़रत से कहा कि हुजूर इस नवाबजादे के लोग बड़े शेर कहते हैं, बड़े कसीदे शायर आके इसके पढ़ते हैं, आप भी इसकी तारीफ में कोई कसीदा लिख दे। मेरे इमाम ने जब ये बात सुनी तो सैयदी आला हज़रत का कदम जुम्बश में आया और आपने कदम उठा के लिखा तो कमाल कर दिया। आप फरमाते हैं वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शब्बा है कि धुआं नहीं। और ये कलाम लिखते लिखते जब आला हज़रत इसके मक्ता पर पहुंचे तो उन लोगों के उस सवाल का जवाब जो देते हैं, आप फरमाते हैं करूं मदहा अहले दुवल रज़ा, बड़े इस बना में मेरी बना, मैं कदा हूँ अपने करीम का, मेरा दीन पारा इना नहीं। आला हज़रत ने फरमाया कि रज़ा और दुनियादारों की तारीफ करे, ये कैसे हो सकता है? ये रज़ा तो फकत गुलाम है और मदीने के ताजदार का गुलाम है। कहा कि मेरा दीन पारा आईना, कहा कि रोटी का टुकड़ा नहीं, कि रज़ा लोगों की तारीफ करता रहे। रज़ा करेगा बात तो फकत मदीने की ताजदार की करेगा। वो सूबे लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, तेरे दर से जो यार फिरते हैं वो दर बदर यूं खार फिरते हैं। मैं उस गली का कदा हूँ जहां मांगते ताजदार फिरते हैं, और कोई क्यों पूछे तेरी बात है रिजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। आला हज़रत ने अपने महबूब के साथ अपनी मोहब्बतों को जो अंदाज़ मोहब्बत था इन अल्फाज के साथ पेश किया है। कलाम के साथ बात आगे बढ़ती रहेगी। मैं इंतहाई अदब और मोहब्बत के साथ इसी महफिल के तसलसल को आगे बढ़ाते हुए मुल्तमिस हूं अजीम सना खान मोहतरम हाफिज कामरान, जो हमारी इस इलाके की जानी और पहचानी शख्सियत है, मैं उनकी हुजूर मुल्तमिस तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत अंदाज में ताजदार मदीना की हुजूर की मोहब्बतों की सौगात पेश करें। हाफिज कामरान साहब। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब करम जब आले नबी का शरीक होता है, तो लाख बिगड़ा हुआ काम ठीक होता है। करम करम जब आले नबी का शरीक होता है, तो लाख बिगड़ा हुआ काम ठीक होता है। और
आले मोहम्मद के ये फजीलत है कि ला शरीक भी इसमें शरीक होता है। की ये फजीलत है कि ला शरीक भी इसमें शरीक होता है। बड़े सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। चूँकि सरकार की आमद का महीना भी आने वाला है, इसी हवाले से खूबसूरत कलाम आपकी समातों की नज़र मरहबा की सदा मेरे साथ सब ने बुलंद करनी है। मुख्तसर हाज़री आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा आमदे मुस्तफा मरहबा आमद मुस्तफा मरहबा मरहबा ज़िक्र सल्ले अला मरहबा मरहबा ज़िक्र सल्ले अला मरहबा मरहबा ज़िक्र सल्ले अला। और खूबसूरत से समाज फरमाओ के गोद मेरे हलीमा ने सरकार को गोद मेरे हलीमा ने फिर मुस्कुरा कर कहा मरहबा मरहबा मुस्कुरा कर कहा मरहबा मरहबा आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा आमदे मुस्तफा। जिनकी तारीफ में सारा कुरान है, जिनकी तारीफ में सारा कुरान है, आए वो रहनुमा मरहबा मरहबा आए वो रहनुमा मरहबा मरहबा आए वो रहनुमा मरहबा आमदे मुस्तफा मरहबा। और कमली वाले मोहम्मद की ताज़ीम को अरे काबा पे झुक गया
गया मरहबा मरहबा आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा। मंशा यही है सिलसिला कीलो काद की, मंशा यही है सिलसिला कीलो काद की, कि होती रहे सना तेरे हुस्न जमाल की। और आला हज़रत फरमाते कि डर था कि ऐसियां की सजा अब होगी या रोज़े जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। ये इमाम अशाह अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी जब आपका विसाल और वक्त आखिर आया तो आपने अपने मुहिब्बीन से, मुतवस्सिलीन से, मुरीदों से, तलामिज़ा से कहा, फरमाया कि मेरी लहद ज़रा रूटीन से हट के ना गहरी खोदना। आपने फरमाया कि मेरी कब्र, सादा लफ्ज़ों में फरमाया कि डूंगी करके खुदे हो। तो लोगों ने पूछा हुजूर आप ही फरमाते हैं, और उलमा का ये इस पर सवाल का जवाब है। और उलमा फरमाते हैं कि इतनी लहद और कब्र गहरी हो कि बंदा उठ के बैठ सके, बंदा उठ के बैठ सके, लेकिन आप फरमाते हैं कि मेरी लहद को इतना गहरा खोदना कि जैसे एक बंदा पूरा खड़ा हो सके। तो लोगों ने जब पूछा तो आपने फरमाया जब जाने जाना कब्र में तशरीफ लाएंगे, जब हिजाबात उठेंगे, मुस्तफा करीम का मवाजाए नूर सामने होगा, तो रिजा जो सारी जिंदगी मुस्तफा के गुलामों को तलकीन करता था कि मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, हाथ बांध के अदब के साथ पढ़ा करो। और जब मदीने का ताजदार चेहरा नूर के साथ जब हिजाबात उठे सामने हो, तो लाद में अहमद रजा बैठा रहे, ये कैसे अहमद रजा का ईमान गवारा कर सकता है। लिहाजा कब्र इतनी गहरी खोदना कि जब नकीर मुस्तफा करीम के मवाजाए अक़दस की जाने पूछे कि पता इनके बारे में क्या कहता था, तो कहते हैं मुस्तफा करीम के जवाब से कब्र नकीर जब मुझसे पूछे तो मैं खड़ा होकर अदब के साथ मुस्तफा की पाक बारगाह में मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ सकूं। सारी जिंदगी ये मोहब्बतें और सारी जिंदगी ये मोहब्बतें बिखेरते रहे और गुलामों को मुस्तफा की चौखट के साथ जोड़ते रहे। मैं एक बात करके बात को आगे बढ़ाना चाहूंगा, चूंकि ये 7 सितंबर 1974 यौम तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत भी है। इस हवाला से भी मैं अपनी आने वाली नौजवान नस्ल को बता देना चाहता हूं कि आपका मिशन और काज क्या है। और हमारे असलाफ की कुर्बानियां मुस्तफा की मोहब्बत में और खत्म नबूवत के सिलसिला में हमारे असलाफ ने कितनी कुर्बानियां दी, जिनमें से बड़े हर एक नामी अरे चमकते सूरज की तरह ताबा है। और खुदा की कसम जिसकी हस्ती और जिसकी किताबी हजात को खोल के देखो, अरे वो अपना हम असर नहीं रखता, जिसमें सैयदी आला हजरत पीर सैयदुना मेहर अली शाह भी हैं, अल्लामा अब्दुल हक बदायूनी भी हैं, सैयद खलील अहमद साहब भी हैं, अबुल हजरात के लख्ती जिगर और आला हजरत के लख्ती जिगर हुज्जतुल इस्लाम भी हैं। अरे फिर यहाँ तक के अरे बातिले हुर्रियत अल्लामा अब्दुस्तार खान नियाज़ी अलैहि रहमा, और फिर इससे भी बदनाम अल्लामा अशाह इमाम अहमद नूरानी अलैहि रहमा, जिनकी तहरीक जमीयत उलमाए पाकिस्तान है। और जहां तक मेरे इल्म में है, हुजूर किबला मदीने के ताजदार का खनवादा आपके सामने बैठा है, इनकी जियारत भी करें, इनके चेहरे मुनव्वर को तकते रहें। और मेरे जहां तक इल्म में है कि उस JUP जमीयत उलमाए पाकिस्तान के मरकजी सदर जो है वो किबला है, उसकी भागदौड़ इनके हाथ में है। अरे इसके बानियों में से अशाह इमाम अहमद नूरानी जो है, अरे उनकी भी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं। जहां तक मैं जानता हूं, मैं अपने नाक़िस इल्म के मुताबिक आपके सामने बात कर रहा हूं, जब मुत्तहिदा मजलिस अमल बनी ना, तो समीउल हक साहब ने ये बात बाबा के दोहल के ही कहा कि इस मुत्तहिदा मजलिस अमल का अगर सदर नूरानी साहब होंगे तो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। और ये वो शख्स है नूरानी साहब, ये वो शख्सियत है
इंतहाई इज्जत और मोहब्बत के लायक हमारी इस इलाका की मारूफ शख्सियत मोहतरम राजा रब नवाज साहब इज्जत में आप तशरीफ लाए। मैं आपको और आपके साथ पूरे आने वाले कारवां को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदेद कहता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको सलामत रखे और जुमला रुफका जो तशरीफ लाए अल्लाह इनको भी सलामत रखे, तशरीफ रखे। इमाम अहमद रजा की चौखट से फैज पाने वाले अशा इमाम नुरानी जो है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अरे सारी जिंदगी 2 कमरों के मकान में गुजरी, इतनी सादी जिंदगी गुजरी, लेकिन जब मुस्तफा की चौखट पर पहरा देने का वक्त आया और 7 सितंबर 1974 में जब पाकिस्तान की आईन और कानून के अंदर यहाँ मिर्जाइयों को एक अकलियत और नॉन मुस्लिम करार दिया जाने लगा, जब ये तय होगी भुट्टो के साथ बात, सुबह जब फैसला होने लगा तो मुस्तफा करीम की चौखट का ये गुलाम खुद फरमाते हैं, फरमाते जिस रात सुबह को फैसला होना था मैंने सोचा कि आज रात कैसे बसर करूं। कहते मेरे दिल में ख्याल आया कि आज रात ऐसे गुजारते हैं जैसे बदर की रात मुस्तफा करीम ने गुजारी थी। मालिक की चौखट पर आपने एक जो नयाज को भी पेश करते हैं, कभी मुस्तफा की बारगाह में दुरूद सलाम के नजराने पेश करते हैं। इसी जुस्तजू में, इसी तड़प में, मोहब्बत में सारी रात गुजर गई। सुबह का वक्त आया, क्योंकि सुबह फैसला होना था। कुछ अशराफिया के मिंबरान आए, करोड़ों रुपए लेके आए, तारीख इस पर गवाह है और किबला इस बात की जमानत देंगे, आप इस बात को बखूबी जानते हैं। करोड़ों रुपए लेके आए, 1974 7 सितंबर की बात है, और लेके नूरानी के पास आए और अशा इमाम नूरानी से कहा हुजूर आप सुबह इस बिल को रुकवा दें और इन मिर्जाइयों को नॉन मुस्लिम और अकलियत करार दिलवाने की जो करारदाद है उसे रुकवा दें और ये करारदाद पेश न करें और मंजूर न होने दें। अरे आपने फरमाया तुम देर से आए हो, मेरा तो सौदा हो चुका है। इमाम नूरानी ने फरमाया तुम लेट आए हो, मेरा सौदा हो चुका है। वो हैरान और शशतर रह गए। कहा हुजूर बताएं आया कौन था, कितने का सौदा हुआ बताएं, मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। अल्लाहु अकबर। मेरे और आपके इमाम ने फरमाया, आपने फरमाया कि मेरा सौदा दरबार मुस्तफा में हो चुका है। फरमाया जिसकी कीमत मदीने का ताजदार लगाए, फरमाया उसे कौन खरीद सकता है। अरे ये खुदा की कसम सलाम मोहब्बत और खराज तासीन पेश करता हूँ, और आपका दामन बेदाग है इसलिए कि आप उन आइम्मा के पीछे चलने वाले हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर आसाइशें और आलाइशें यकतरफा रखी। जब बात मुस्तफा की चौखट पे आई, अरे दुनिया तो दुनिया रही, अरे अपना तन और अपना घर भी मुस्तफा की चौखट पर कुर्बान कर दिया है। सलाम मोहब्बत है इमाम दुरानी को और बदरी हुर्रियत अल्लामा अब्दुस्तार खान नियाज़ी अलैहि रहमकुम जमी इस मिल्लत के कारवां के जितने रुफका हैं, एक एक फर्द को सलाम मोहब्बत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी कबूर को बुकाए नूर फरमाए और जन्नतुल फिरदौस में उन्हें आला मुकाम अता फरमाए। मैं इंतहाई अदब के साथ इसी तसलसल को आगे बढ़ाते हुए आका करीम की पाक बारगाह में अपनी मोहब्बतों की सौगात पेश करने के लिए मुल्तमिस हूं मोहतरम सैयद हामिद शाह काज़मी को तशरीफ लाएं और अपने मखसूस अंदाज में आका करीम की पाक बारगाह में अपनी मोहब्बतों की सौगात पेश करें। मोहतरम सैयद हामिद अली शाह काज़मी। तमाम हजरात मोहब्बत के साथ आका की बारगाह में दुरूद सलाम का नजराना पेश करें। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब